औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डेवलपर लिंक जावा सीरीज में आज का लेक्चर जो है, आज हम सीखेंगे कि कैसे एक्सेप्शंस को हैंडल करेंगे अगर हमारे पास कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं। तो अपना प्रोग्राम पहले खोलने के लिए हम इंटेलिज आईडिया ओपन करते हैं और अपनी सबसे पहले एज यूजुअल एक नई क्लास बनाएंगे। आज हमारी क्लास है 15। आज की क्लास के बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जावा ओप्स को। तो आज की क्लास फाइनल क्लास है, यूँ कह लें हमारी बेसिक्स की। तो मैं लिखता हूँ डेवलपर लिंक लेक्चर 15, 15वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हमने क्या करना है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में सीखना है। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज सीखी थी, अरेज को बनाना। ठीक है, मैं अरेज को लेकर एक्सेप्शन हैंडलिंग सिखाता हूं आपको कैसे। मैं एक वेरिएबल लेता हूं, फर्स्ट के इंट टाइप का एक वेरिएबल है अरे। अरे वेरिएबल है, ठीक है, और उसमें मैं कुछ वैल्यूज को स्टोर कर देता हूँ। हमें पता है वैल्यू स्टोर करना हमें आती हैं, हमने अरेज को अच्छी तरह सीख लिया है। हमें ये भी पता है कि अरेज में इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है। हमें ये भी पता है कि ये जो हम एग्जांपल दे रहे हैं इसमें इंडेक्स 0 पर 1 है, इंडेक्स 1 पर 2 है, इंडेक्स 2 पर 3 है। लेकिन अगर मैं सॉर्ट कर दूं, फर्ज किया मुझे पता चल गया यार ये इंडेक्स है मेरा इस तरह से, और मैं कहता हूं कि मुझे अगर मैं ए का इंडेक्स 3 पे चेक करूं क्या पड़ा है, तो मेरे पास क्या आता है, कोई एरर आता है तो क्या आता है, उसको हैंडल कैसे करना है, उससे मेरे प्रोग्राम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो मेरा क्या फर्क पड़ता है इससे। तो इस सब को समझने के लिए ना हमारा आज का लेक्चर बहुत बेनिफिट साबित होगा इंशाल्लाह। चलें सबसे पहले हम अपनी मेन क्लास बनाते हैं। मेन क्लास जैसे एज यूजुअल पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्टैटिक वॉइड मेन। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके अंदर हमने लिखना स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स की जगह आज मैं आपको एक्सेप्शन के बारे में पढ़ा, तो मैं EXP लिख देता हूँ ताकि आपको ये भी अंदाजा हो यार ये कुछ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। तो मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए एक क्लास बना ली मैंने। इस तरह मैंने एक पब्लिक क्लास के अंदर एक मैंने मेन क्लास बना ली पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के साथ। तो इस तरह जब मेरी एग्जांपल स्टार्ट की थी मैंने, तो मैंने लिखा था इंट ए। मैं उसी एग्जांपल को दोबारा लेता हूँ आपके सामने और दिखाता हूँ कि मैंने क्या बताने की कोशिश की थी। मैंने कहा था कि हमें पता है भाई, हम जानते हैं कि वैल्यूज अरे में कैसे स्टोर होती हैं। इतनी मैंने एग्जांपल आपके सामने पेश की थी। अब मैं उस एग्जाम्पल को आगे लेके चलना चाहता हूँ कि आगे हमने करना क्या है। तो मैं कहता हूँ यार मुझे दिखाओ इंडेक्स 2 पर क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जैसे मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ, 15 को रन करूंगा, तो ये मुझे बताएगा इंडेक्स 2 पे 3 पड़ा है। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर इंडेक्स की वैल्यू अगर देखा जाए तो लेंथ इसकी 1 to 3 है। इसकी लेंथ अगर मैं दूसरी तरह डिफाइन करूं तो आप कुछ यूं करते इंट ए और फिर आगे करते ऐसे इंट ए, तो न्यू इंट, और फिर वहां पर वैल्यू स्टोर करते। आप वैल्यूज आप लिखते यहाँ पर, फर्स्ट लेंथ कितनी इसकी, तो वो लेंथ यहाँ पर डिफाइन कैसे करते हैं। आपने इसकी लेंथ डिफाइन करने के लिए यहाँ पर लिखना था, फर्स्ट किया इसकी लेंथ है 0 1 2 2, या फिर इसकी लेंथ है 3 3। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर 3 मैंने लिखा है, इसकी लेंथ है 3 लेकिन इंडेक्स 2। ठीक है, इस चीज को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि लेंथ 3 है और इंडेक्स 2 है, ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो लेंथ 3 है। अगर फर्ज किया उस एग्जांपल में कोई कहता है कि यार इंडेक्स 3 और लेंथ 3, ये वो इस तरह करके अगर कोई चेक करता तो प्रोग्राम एरर दे देता। अब आपको बताऊं इस एरर से होता क्या है। अब ये मेरे पास तो एक एरर आ गया है, एरर आ गया है अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, अब अरे एरर के साथ ये भी दे रहा है इंडेक्स 3 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 3, यानी कि इसकी लेंथ 3 है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लेंथ इसकी 3 है। ठीक है, आप देखो मैंने यहां पर बताया है इसकी लेंथ मैंने डिफाइन की 3। ठीक है, और मैं कॉल कर रहा हूं यहां पर भी 3। तो जब मैं 3 को कॉल करूंगा तो उसको अंदाजा नहीं होगा प्रोग्राम को, वो फिर एरर आएगा। जबकि मैं यहाँ पर जैसे 2 के साथ फाइंड करता हूं तो मेरे पास कोई एरर नहीं आता। अब इस एरर से इश्यूज क्या आते हैं मैं बताता हूँ, इश्यूज क्या आते हैं। इस एरर से मेरे पास क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं मैं वो बताता हूँ। मैं सबसे पहले लिखता हूँ एक प्रोग्राम, मैं लिखता हूँ
मैसेज 1 कर देता हूँ, फर्ज किया मैं मैथ्स 1 कर देता हूँ, ठीक है, कि मेरा एक मैथ्स 1 है, ठीक है, और सॉल्व करके मैं साथ लिख देता हूँ मैथ्स 2, इसको मैंने समाल में लिख दिया और 2 साथ लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर मैं कॉल कर रहा हूँ इंडेक्स 3 को। अब आप देखना कि एरर आएगा और क्या इफेक्ट डालेगा, मेरे प्रोग्राम पर क्या इफेक्ट डालेगा। इससे क्या होगा, ऊपर वाला मैसेज तो मेरा प्रिंट होगा, नीचे वाला मैसेज प्रिंट नहीं होगा, मतलब कि एरर से ऊपर तक तो मेरा प्रोग्राम चलेगा, एरर और एरर के बाद मेरा प्रोग्राम नहीं चलेगा, वो मेरे प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। उस तरह इस टाइप से बचने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, फर्ज के नीचे मेरा बहुत लंबा प्रोग्राम, वो तो सारा बंद हो जाएगा एरर की वजह से। तो वहां पर हम यूज करते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग। क्या करते हैं हम, ट्राई ट्राई करते हैं। कैसे ट्राई करते हैं मैं आपको बताता हूँ, हमने ये लिखना है ट्राई, और इसका सिंटैक्स है कैच, इस तरह से कुछ ये, और ये हमारे पास ट्राई एंड कैच का सिंटैक्स है, ठीक है। ये मैंने सिंटैक्स लिख के आपको दिखा दिया है, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और बता देता हूँ ये, ठीक है। तो इन दोनों लाइन को मैं आपके सामने कमेंट आउट कर देता हूँ। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का मेरे पास एक यू कह ले कि एक तरीका है जिससे मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग करता हूँ, ये है वो, उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से। मैंने क्या करना है, अब मुझे पता है कभी ना कभी कोई यूजर यहाँ पर 3 दे देगा तो एरर आएगा, तो उस एरर को हैंडल क्या करना है, मैंने जस्ट इससे पहले लिख देना ट्राई। ट्राई में मैंने आपको बताया सिंटैक्स में ऐसे है, कर्ली ब्रेसिस है, कर्ली ब्रेस यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ वाली ये वाली कर्ली ब्रेस जो है ये जहाँ पर मैंने एंड करना वहां पर लगा देनी है। मैंने उसे कहा है कि प्रोग्राम को अगर ट्राई करो एग्जीक्यूट करने की इसको, और अगर यहाँ पर एरर आ जाता है तो आप कैच करो उस एरर को, कैच करने के बाद मुझे उस एरर का मैसेज चाहिए। कैसे चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्राई, ठीक है, मेरे पास एरर आ रहा है अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ARRAY इंडेक्स, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ये वाला एरर आता है, और इसको मैंने एक यू कह एक छोटा सा स्मॉल नाम दे दिया ई कह के, ठीक है। और मैं कहता हूं अब आपने ये प्रोग्राम को रन करना है, इसका अगर ये एरर आता भी है तो आपने एरर के साथ एक मैसेज दे देना है और मेरे प्रोग्राम को रन लाजमी करना है, इसको स्टॉप नहीं करना। मेरा नीचे वाला MS2 लाजमी रन होना चाहिए। तो जब मैं अब दोबारा इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे अब मेरा प्रोग्राम रन होगा, लेकिन अब जहां पर ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन का एरर आता था वो एरर नहीं आएगा, उसकी जगह एरर लिखा आएगा। यहां पर मैंने जो कुछ लिख देना वो प्रिंट करेगा और मेरा ऊपर और नीचे दोनों प्रोग्राम रन करेंगे। अच्छा, अब आपने देखा है कि अब तो इस तरह तो छोटा सा एक एरर आया तो मेरा बंद हो गया। अगर फर्ज किया कोई यूजर यूं कर लेता A/2 या 2/0 कर देता, अब देखो अब एरर चेंज हो जाएगा। जब एरर चेंज होगा तो मुझे उसको हैंडल कैसे करना। अब अरिथमेटिक का एक एरर आने वाला है, अरिथमेटिक का एरर आ गया, बिल्कुल अरिथमेटिक एक्सेप्शन, डिवाइडेड बाय 0 का एरर आ रहा है। इसको कैसे हैंडल करूंगा, मतलब या तो ये मैसेज आ रहा है तो मेरे पास ये एरर आ जाएगा, भाई एरर है, नहीं तो अगर ये है तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा फिर कैच की स्टेटमेंट चलाऊंगा। कैच कैच की स्टेटमेंट में मैंने क्या करना है, मैंने ऐसे ही कहना है कि अरिथमेटिक अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएंगी, उसको मैं नाम देता हूं ए का, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको ए हटा के ना मैं कोई और नाम देता हूँ, ये ना ए मेरा यूज हो रहा है इस वजह से थोड़ा AR कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है। तो इसकी वजह से मुझे थोड़ी सी परेशानी हो सकती थी, इसलिए मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है, ए कर दिया है। अब मैं कहता हूँ कि अब आपके पास अगर अरिथमेटिक का एरर आए तो आपने AR को ना प्रिंट आउट में क्या करना है, साउट साउट कर दो, एरर 2 कर दो, उसको एरर 2 के नाम से मुझे प्रिंट आउट कर दो। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह से एरर आ रहे हैं। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि एरर तो मेरे प्रिंट हो रहे हैं यार, हाँ हाँ इस लाइन पे एरर आ गया, एरर 1 आ गया या एरर 2 आ गया, तो ये तो हो जाएगा। मैं कहता हूँ साथ एरर को भी प्रिंट करो कि ये एरर है, तो उसको क्या करते हैं हम, ये जो शॉर्ट नेम मैंने लिखा है ना, अब इसका इस्तेमाल है E.GET_LOCALIZED मैसेज आएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही नीचे, इसके नीचे भी मैंने कर देना है AR.GET_LOCALIZED मैसेज। अब मैं रन करूंगा ना, अब मेरे पास जो भी एरर होगा वो एरर लिखा आएगा। अब ये तो एक तरीका है कि जितने एरर आएंगे मैं ट्राई और कैच में डालता रहूंगा, कैच 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 करता रहेगा, वो जो भी एरर आता रहेगा वो कैच करेगा उसमें डालता रहेगा। लेकिन आपने एक चीज नोट की है,
एरर्स जितनी बार आ रहे हैं मैं कैच कर रहा हूं। मतलब एक एरर आया इंडेक्स अरे इंडेक्स का, तो मैंने कैच की स्टेटमेंट चलाई। फिर दूसरा एरर आया अरिथमेटिक एक्सेप्शन का, तो मैंने फिर एक कैच की स्टेटमेंट चलाई। इस तरह मुझे बार बार कैच की स्टेटमेंट चलानी पड़ रही है। तो इसका एक आसान तरीका भी है, हम उस आसान तरीके की तरफ अभी आते हैं फिलहाल के लिए ना। मैं इस सारे को करता हूं कमेंट आउट, ठीक है, इस सारे को कर देता हूं मैं कमेंट आउट, ट्राई और कैच को पूरे को, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि मेरे पास अब मैसेज नीचे मैस 1 भी है, और मैस 1 ऊपर है और मैस 2 नीचे है, यानी कि वो कमेंट में नहीं है। अब मैंने क्या करना है, मैंने आपको दिखाना है कि अब मैंने ट्राई कैच में क्या करना है। मैंने एज इट इज एज यूजुअल वैसे ही प्रिंट करवाना है ए, और इंडेक्स करना है इसका इस बार 5, या इंडेक्स 5 पे मैं कहता हूं कि मुझे प्रिंट कराओ। मुझे तो प्रोग्राम एरर देगा। मैंने इस एरर से बचने के लिए आपको बताया कि मैं क्या करता हूं, मैंने कुछ भी नहीं करना है, जस्ट मैंने ट्राई और कैच का काम करना है। ट्राई करना है, मैंने उसे कहना है यार ट्राई करो इसको, और यहां पर इसको रोक दो ना, वो ट्राई करेगा। और यहां पर मैं कहता हूं यार कैच कर लो। क्या कैच करना है आपने, कैच करना है आपने एरर को। तो एरर इस बार मैं कुछ इस अलग से लिख रहा हूं, आप देखेंगे मैं लिख रहा हूं एक्सेप्शन खाली बस, और मैंने उसको नाम दे दिया है ABC, कोई भी नाम दे सकते हैं। इस बार मैंने उसको जस्ट एक्सेप्शन ABC का एक नाम दे दिया, एक्सेप्शन लिख के यूं कह ले कि ये उसका एलियस है, शॉर्ट नेम है, ठीक है। मैंने एक्सेप्शन खाली एक्सेप्शन लिखा है, एक्सेप्शन, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा ट्राई कैच करो एक्सेप्शन। अब किसी भी किस्म की एक्सेप्शन होगी तो मैं जो प्रिंट आउट करूंगा वो मुझे उसका सोल्यूशन दे देगा कि ये एरर है उसके नीचे, ये मेरा प्रोग्राम रन होता रहेगा, रुकेगा नहीं। जैसे कि मैं दिखाता हूं एरर, ठीक है। इस बार जितने मर्जी एरर आ जाएं, जितना जो मर्जी एरर टाइप चेंज होती रहे, अरिथमेटिक आए, इंडेक्स बाउंड आए, लेंथ का एरर आए, किसी भी चीज का एरर आए, मेरा प्रोग्राम एरर को इसमें एक मिनट मैं चेक करता हूँ क्या इशू आ रहा है। प्रिंट, ओ सॉरी, इसमें हमें कमेंट्स, ये मैं कमेंट किया है, मैंने इसको मैसेज की सूरत में शो करना है, तो मैं डबल कोट्स में लिखता हूँ इसको। डबल कोट्स में लिख के मैं जैसे अब रन करूंगा आप देखेंगे कि अब इस बार कोई भी एरर हो, चाहे वो ये वाला एरर हो, तब भी वो मुझे मैसेज दे देगा एरर, ठीक है। और ऊपर और नीचे दोनों मैथ्स भी प्रिंट हो रहे हैं, यानी मेरा ऊपर और नीचे का प्रोग्राम भी रन हो रहा है। और अगर इस बार एरर 0/2 कर देता हूँ, 0/0 कर देता हूँ, तब भी मेरे पास जो कुछ भी आएगा ये एक्सेप्शन खुद ही एरर को फाइंड करेगा और उस एरर के अगेंस्ट मुझे प्रिंट कर देगा यार मैथ्स 1 ये है, मैथ्स 2 ये है, और उसके अगेंस्ट एरर ये है। अच्छा, अगर अब मैं कहता हूँ कि यार मुझे एरर भी दिखाओ कि एरर क्या आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट कुछ भी नहीं, ABC डॉट गेट लोकलाइज, जैसे मैंने आपको बताया गेट लोकलाइज मैसेज, बस इतना सा मैंने काम करना है और कुछ भी नहीं करना है। अब कोई भी किस्म का एरर होगा ये मुझे बताएगा एरर है, और इस किस्म का एरर है, और ऊपर और नीचे जो भी मेरा प्रोग्राम है वो रन करेगा, इसकी वजह से बंद नहीं होगा। देखें आपने बताया डिवाइड बाय जीरो, कि डिवाइड बाय जीरो का एरर है, डिवाइड बाय जीरो का एरर है, या फिर इंडेक्स बाउंड का हो, इंडेक्स बाउंड का भी एरर हो, तो ये इंडेक्स बाउंड के लिए भी एरर शो कर देगा। यानी अब मुझे बार बार कैच नहीं लिखना पड़ रहा, जैसे मैंने नीचे प्रोग्राम में आपको दिखाया ना कि कैच लिखा, फिर अगली स्टेटमेंट चलाई, उसके लिए फिर एरर आया, फिर कैच लिखा, यानी कि मैं हर बार एरर को कैच कर रहा हूँ, लिखी जा रहा हूँ, कैच कर रहा हूँ, लिखी जा रहा हूँ। इस बार मैंने कैच और लिखने का काम नहीं किया, मैंने जस्ट उसे कहा एक्सेप्शन फाइंड करो, एक्सेप्शन फाइंड करके मुझे उसका प्रिंट दे दो कि हाँ यार इसमें इस जगह पे ये वाली एरर, ये वाली एक्सेप्शन, ये वाला ये इशू आ रहा है, तो मुझे उसका मैसेज भी शो हो रहा है कि यार ये इशू आ रहा है। इतना सा काम है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जावा के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इससे बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में आपको इसका मजीद फायदा होगा कि यार कैसे एक्सेप्शन को मजीद हम प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। डेवलपर लिंक के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अपनी ऊप्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह आपका हामी नासिर, अस्सलामु अलैकुम।